जब भी समय मिल जाए, जैसे घरों के, मैं भी घर के काम करती हूँ। 12th तक की मैंने पढ़ाई की है सरस्वती विद्या मंदिर से। मैंने मम्मी की नखरे बहुत काम करती थी। बहुत मेरी बिटिया बहुत सब में एकदम एक मन में घर का काम करती थी, आपको मदद कर सब में जब जाते हैं तो अभी आपने देखा कि केक कट रहा था, एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो रहा था। माँ बेटी काफ़ी इमोशनल हो रहे थे। क्यों हो रहे थे तो बात करते हैं, क्योंकि मेरे साथ अभी जूली कुमारी जी हैं। किसी का सपना होता है सिविल सर्विसेज निकाल लेना, एक बार दो बार, लेकिन इन्होंने लगातार 3 बार हैट्रिक, जो बोलता है ना हैट्रिक, छक्का मारने की जो खुशी होती है, आपको भी वही खुशी हो रही है? हाँ जी, हो रही है। हाँ हो रही है। वो खुशी बिल्कुल दिख रहा है चेहरे से, इनकी माता जी के चेहरे से भी। इनके जो कलीग है राकेश रंजन जी, जो यहाँ पे लेबर सुपरिटेंडेंट है, आप ये भी गवाह है। ये काफी केक, कितना केक काट चुके हैं सर? आज दूसरा है ये, आज दूसरा, परसों अभी भी और हम का लोग कल, हाँ बिल्कुल अभी जारी रहेगा ये। तो बीपीएससी 65वीं का रिजल्ट आ गया है। बहुत सारी खबरें आप लोगों ने देखी होंगी। 66वीं का इससे पहले आया था, अभी 65वीं का आया है। ये 65वीं था जी। इसमें जूली कुमारी ने कौन सा पोजीशन मिला है? सॉरी, मुझे बिहार प्रशासनिक सेवा में मेरा चयन हुआ है। मतलब अब ये एडीएम बनेंगी। अभी एलईओ है, डेप्यूटी कलेक्टर के डेप्यूटी कलेक्टर बनेंगी। अभी एलईओ है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, आप देख रहे होंगे तो दिख रहा है। तो एक खुशी जो होती है, एक माँ के चेहरे पे दिख रही है आपको। एक कैंडिडेट जो इसी पश्चिमी चंपारण की है, अभी पूर्वी चंपारण में एलईओ है, पश्चिमी चंपारण की रहने वाली है। लगातार तीसरी बार इन्होंने बीपीएससी क्रैक किया है। एक बार क्रैक करना किसी का सपना होता है, तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी लगता है कि कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ये आज टियारा वगैरह देखिए, माता जी और मौसी ने बनाया है, तो खुशी का अंदाजा लग सकता है। पोजीशन कौन सा था? 30 पोजीशन, 30वें पोजीशन पे जूली कुमारी जी रही है और अब डिप्टी कलेक्टर बनेंगी। तो बहुत सारे सेलिब्रेशन की बातें हो गई, तो थोड़ा काम की बात करते हैं। काम की बात ये कि जरा आप बता दीजिए, जो एस्पिरेंट हैं अभी, जो 67वीं में जाने वाले हैं, उनके लिए कुछ गाइडेंस, जैसे आपका सब्जेक्ट क्या था, किस तरह से आपने तैयारी की? इस परीक्षा को देने के लिए मैंने ऑप्शनल में अब सोशियोलॉजी रखी थी और इंग्लिश मीडियम था मेरा। क्योंकि मैं बैकग्राउंड है मेरा कंप्यूटर साइंस ऑनर्स ग्रेजुएशन में, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट बीपीएससी अवेलेबल नहीं कराती है ऑप्शनल में। तो मैंने सोशियोलॉजी लिया और सोशियोलॉजी को मैंने उसकी किताबें खरीदी और खुद उसका नोट्स मैंने बनाया था। उसी नोट से मैं पढ़ी। मैं एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि ये जो हमारा जो सक्सेस होता है वो कभी अचानक नहीं मिलता है, यह लगातार की गई प्रक्रियाओं का रिजल्ट होता है। तो इसीलिए अपने स्टडी में हमेशा कंटिन्यूटी लाइए और लगातार प्रयास करते रहिए। रुकिए मत कहीं, या सोचिए मत कि यह सफलताएं आई क्यों हैं। यह सफलताएं हमारे लिए एक कैंडल लैंप का काम करती हैं, हमारे सफलता की राहों में, हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाने के लिए। मतलब जॉब में आना, जॉब करना, जॉब करते हुए फिर से तैयारी करना मुश्किल था, आसान था, कैसा? देखिए, जॉब का भी मेरा ये भी मेरी जिम्मेदारी है और इसमें भी मुझे परफॉर्म करना था और अपने एकेडमिक के लिए भी मुझे परफॉर्म करना था, क्योंकि मुझे बेहतर भविष्य के लिए आगे जाना था। तो दोनों में मुझे परफॉर्म करना था। तो यहाँ से आपने यहाँ भी परफॉर्म अच्छा किया, जैसा मैंने सुना, मुझे खबर मिली कि कोरोना पीरियड में आपने बहुत अच्छा काम किया, तो शायद आपको डीएम साहब ने कुछ सम्मानित भी किया था। जी, मुझे 12 दिसंबर, अभी हम लोग नए आए थे, तो धावा दल के द्वारा 12 दिसंबर में मेरे नेतृत्व में, सर के नेतृत्व में, हम लोग सभी पूरी टीम के द्वारा, धावा दल के द्वारा एक दिन में 18 प्रतिष्ठानों से 26 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया था। मोतिहारी से? जी, मोतिहारी सदर प्रखंड के अंतर्गत 18 प्रतिष्ठानों से 26 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया था, जो नेशनल न्यूज बनी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये आई थी, हिंदुस्तान टाइम्स में भी आई थी। इस न्यूज को विविध भारती ने स्थान दिया था अपने ब्लॉग पे। तो इसके लिए मुझे डीएम सर से सम्मानित किया गया 12 दिवस पे बाल श्रम निषेध दिवस। ये बाल श्रम के मुद्दे पर काम करना, श्रम पर काम करना, ये काफी हेक्टिक होता है, जहाँ तक मुझे पता है। उस बीच में फिर तैयारी करना, पढ़ाई करना, कितना आसान, कितना
देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब हमारे लिए एग्जाम्पल का काम करने लगती है ना जब हम लिखने बैठते हैं। जैसे सोशियोलॉजी था मेरा सब्जेक्ट, तो बाल श्रम भी उसमें एक मुद्दा है। तो जो हम काम करते हैं, जब हम काम नहीं करेंगे तो उसके बारे में लिख नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम काम करते हैं तो उसके सारे एक्ट्स, उसमें क्या सजा मिली, ये सारी चीजें हमारे लिए एक मतलब ये बैकअप काम जो है आपका, मतलब देखिए इसको कहते हैं पॉजिटिविटी, मतलब काम से ही इन्होंने अपने सिलेबस को भी जोड़ दिया। हाँ, मैंने अपने सिलेबस को इससे ज्यादा कवर किया, क्योंकि सोशियोलॉजी था, उसमें जब ये चीजें आती थी कि महिला मतलब जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, महिलाओं से रिलेटेड जितने भी घरेलू हिंसा वाले, तो सारे एक्ट्स मुझे यहाँ से याद हो जाते थे क्योंकि मैं इस पे वर्क करने लगी ये थी। देखिए कमाल की बात है, मतलब कि आप अभी जो कर रहे हैं, आपका जो भी बैकग्राउंड है वो भी आपकी पढ़ाई में, आपकी तैयारी में सहायता कर सकता है, बशर्ते आप सहायता करता है। इवन इंटरव्यू में भी सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट से जब उन्होंने पूछा तो लास्ट में इंटरव्यू पैनल के जो हेड सर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जान गया हूँ कि मैडम आपने काम बड़ा कमाल का किया है। तो आपके जो सीनियर्स जूनियर्स जो भी मतलब ऑफिस में आप है, उनका सहयोग कैसा रहा? जैसे मतलब ये बगल तो में है मैं राकेश कहूँगी- रंजन जी देखिए जी, मैं ये कहूंगी कि कार्य क्षेत्र के हमारे जो आचार्य, मैं कहूँ पहली पोस्टिंग लेके मैं आई, आचार्य पुरोधा, मैं अपने लेबर सुपरिटेंडेंट सर को कहूंगी, क्योंकि इनके संरक्षण में हम लोग जिस तरह एक बच्चा नहीं, एक पौधा बड़ा होता है, वृक्ष बन जाता है, तो वो संरक्षण इनके पास, इनके नेतृत्व में हम लोग को मिला। हम लोग को ऐसा नहीं, और सर ने ऐसा नहीं कहा कि काम मत करो, पड़े रहो, नहीं, हर चीज पे ये चीज आके अटेंड कीजिए, वो करिए, ऐसे होगा। और जब नहीं होता था तो सर से पूछते थे हम लोग। हम तीनों बहुत लकी क्या हैं। आपको क्या लगता था, मतलब एज ए सीनियर जब आप थोड़ा बहुत भी मदद या गाइडेंस करते होंगे, तो क्या लगता था जो तैयारी और काम इस दोनों का, ये आपका अनुभव मतलब क्या रहा, मतलब एक सीनियर ऑफिसर? 63वीं बीपीएससी से हमारे यहाँ 3 श्रम प्रवर्तन अधिकारी चयनित होकर आए थे। उनमें एक हैं जूली कुमारी, श्रम प्रवर्तन के सदर हैं, पकड़ी दयाल में, प्रत्यूष और राम प्रकाश ढाका में। तीनों ही बहुत ही टैलेंटेड, बहुत डायनेमिक, और मेरा हमेशा से विश्वास था कि ये पोस्ट इनके लिए कि जस्ट स्टॉपेज है, एक पड़ाव है, ये लोग निश्चित रूप से आगे डिजर्व करते हैं बेहतर, और इनके बारे में मैं पूरी तरह आशान्वित था। इसलिए कि जनरली श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के बारे में लोगों की राय होती है हेडक्वार्टर में नहीं रहते, काम थोड़ा कम करते हैं, छुट्टी लेते हैं, लेकिन इन्होंने मतलब जितना मैं जिले में रहता हूँ उतना ही ये भी जिले में रहती है। मतलब 24 घंटे अवेलेबल है, यदि हेडक्वार्टर छोड़ती हैं तो छुट्टी लेकर ही छोड़ती है। मतलब डिसिप्लिन, तो किसी भी सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। शी इज़ वेरी डिसिप्लिन, और काम के प्रति वो डेडिकेशन और वो कमिटमेंट जो मैं खुद के लिए सेट करता हूँ, जो मैं अपने स्टाफ के लिए सेट करता हूँ, उस पर ये 200% खड़ी उतरती है। कोई भी आवेदन इनके यहाँ पेंडिंग नहीं होता है, किसी भी स्कीम्स का मृत्यु लाभ हो, विवाह सहायता हो, पितृत्व हो, मातृत्व हो, कोई भी योजना हो, और ये जाकर उसके घर तक जाकर जांच करती है। मोतिहारी सदर प्रखंड निश्चित रूप से बहुत बड़ा इलाका हो जाता है, उसके हर गांव, हर पंचायत में पहुंचना, जांच करना, चाइल्ड लेबर हो, रेस्क्यू कराना, फिर उनका रिहेबिलिटेशन कराना, दैट इज अनदर टास्क। कि आप तो रेस्क्यू करा लिए, फिर उस बच्चे को विद्यालय में नामांकन कराना, उसके लिए 25,000 रुपया के FD कराना पढ़ाई के लिए, 3,000 रुपया इमीडिएट राशि दिलवाना, फिर उसको विद्यालय जाना सुनिश्चित करना। तो ये डिफरेंट जो आयाम थे सब पे इन्होंने 100% खरा उतरी, और विगत 1 वर्षों में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ एलईओ के रूप में कार्य किया, और 15 अगस्त को इनको प्रशस्ति पत्र भी मिला सर्वश्रेष्ठ एलईओ के रूप में कार्य करने के लिए। तो इनकी कार्य निरंतरता ऐसी थी कि हम लोग आश्वस्त थे कि इनको कोई ना कोई जिला स्तरीय बढ़िया पोस्ट मिलेगा। लेकिन ये सरप्राइज था, मतलब हम लोग खुश हुए कि ये इन्होंने बेस्ट जो प्रीमियर सर्विस है बिहार प्रशासनिक सेवा, वो इनको मिला। नहीं, ये तो है ही, और गौरव का क्षण मेरे लिए भी है, हमारे पूरे ऑफिस के लिए, पूरे श्रम संसाधन विभाग के लिए। बिल्कुल है, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया, आपसे भी जो बात हुई कि श्रम को लेकर के जो काम आप लोगों ने किया वो काफ़ी कठिन है। रेस्क्यू कराना, रेड करना, वो वाकई बड़ा हेक्टिक होता है, मेंटली आदमी परेशान हो जाता है। बावजूद इसके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना और इस तरह का पोजीशन हासिल करना बड़ा काम है। तो मैं ये अब आपसे आप ही से कहलवाना चाहता हूँ उन लोगों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन महिलाओं के लिए जो कि घरेलू है, होम मेकर है, लेकिन वो पढ़ाई कर रही है, तैयारी कर रही है, वो कैसे, मतलब कई बार वो परेशान हो जाती है घर का काम करते हुए, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि वो कैसे तैयारी करें? जब भी समय मिले तभी तैयारी करें, जब जागो तभी सवेरा होता है। ऐसा कुछ जैसे कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है, जिस तरह हम लोग की लाइफ में भी तो कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है। तो उसी तरह जब भी समय मिल जाए, जैसे घरों के, मैं भी घर के काम करती ही हूँ। 12th तक की मैंने पढ़ाई की है सरस्वती विद्या मंदिर से। मैंने मम्मी की नखरे बहुत काम करते हैं। बहुत मेरी बिटिया बहुत सब में एकदम एक
के मन में घर का काम करते थी, आपको मदद सब में जब जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि काम करना कि मतलब जैसे कोई नहीं होता कि बच्चा पढ़ रहा है तो उसके नखरे हैं, तो मम्मी ने हमेशा डिसिप्लिन में हम लोग को रखा कि ये नहीं कि बच्ची है तो इसको नहीं पढ़ रही है तो नहीं टाइम से अपना काम कर लो फिर अपना पढ़ाई करो, तो ऐसा था हमारे अंदर। तो ये सब्जेक्ट सोशियोलॉजी अच्छा रहा? हाँ अच्छा रहा, मैंने तीनों इसी से दिया। और सेल्फ स्टडी की या कोचिंग? देखिए मैं एक्चुअली महिंद्रा में बैंक की तैयारी करने के लिए गई थी और उसी टाइम मेरा 63rd बीपीएससी प्री निकला था, और उसके बाद मेंस के लिए मैंने कोचिंग्स ज्वाइन की करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे बड़ा कम बच्चे थे ना मेंस के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं पाते थे। ढाई महीना पढ़ाए फिर जैसे छोड़ दिया बच्चों को ऐसे ही बिना सिलेबस कंप्लीट करा। तो उससे अच्छा था कि मैं किसी और का नोट्स नकल पढ़ूँ, उससे अच्छा था कि मैं बुक्स मैंने खरीदा सोशियोलॉजी का 5 बुक्स जो थे मैग्रीव हेल्प पब्लिकेशन के, मैंने वो बुक्स खरीदी और उसी को मैंने पढ़ा। सेल्फ स्टडी से हाँ। ये कमाल है। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा वहाँ पर भी आप नहीं वो रखती थी या जो सर थे उसके पास जाती थी, जो नहीं आएगा उससे पूछती थी, वो बहुत खुश होते थे। ऐसा बच्चा नहीं है जो मुझसे आकर पूछे, पढ़ेगी या जाएगी उनके पास। बहुत मेरी बेटी स्टडी की है, बहुत मेहनत की है, बहुत खुश है। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को, आपको तो स्पेशली और बाकी पूरे डिपार्टमेंट को, कि डिपार्टमेंट को भी थैंक यू बोलना चाहिए कि बहुत सहयोग। एकदम ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर हर है। चीज नहीं वो दिख रहा है। और देखिए छक्का लगा दी एकदम, हम तो बोले हैट्रिक, 3 छक्का एक साथ। इस सब में है एकदम, हर गुण में सही, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए शैक्षणिक या एकेडमिक या जो प्रतियोगिता परीक्षा की सफलताएं हैं वो आती रहती है जाती रहती है। मेरे लिए इस इंटरव्यू का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बिहार की बेटियां, मतलब इनकी सफलता ये बताती है, इनका सेल्फ स्टडी ये बताता है, इनका जॉब करते हुए तैयारी करना ये बताता है कि महिलाएं, बिहार की महिलाएं, बिहार की बेटियां कितना सेल्फ सस्टेंड हो रही है, कितना सेल्फ डिपेंडेंट हो रही है। उसका भी, उस एम्पावरमेंट का भी एक उदाहरण जूली कुमारी है। गलत ज़्यादा तो नहीं बोल दिया? आपकी जो इच्छा, आपको जो अच्छा लग रहा है मुझे ये फील हुआ, मैंने कोई इसमें नहीं बोला। और ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, आपकी जैसी और भी कई बेटियां हैं जो सफल हुई हैं और आगे होंगी आप लोगों से प्रेरणा लेकर। ये बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।